क्लास में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सीखा कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है कौन से नंबर से, उसके टेस्ट मैंने आप लोगों को समझाए जिसका यूज करके हमको जल्दी से समझ में आ जाता है कि ये नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसकी की होती थी। तो वो की के बारे में हम लोगों ने सीख लिया और उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 में कर दी। नाउ वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब फैक्टर्स फाइंड करना तो आप लोगों को आ गया है। अब एक एक नंबर के फैक्टर्स आप लोगों को फाइंड करना आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, मतलब दो नंबर्स दिए हैं उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उनमें से कॉमन फैक्टर एक जैसे फैक्टर कौन से वो फाइंड करना है हमको। ये वाले एक्सरसाइज, ये वाले क्वेश्चन है। सो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ the question A is 20 and 28। तो पहले तो हम लोग 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 28 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, फैक्टर्स फाइंड करना है। फैक्टर्स मीन्स किसके टेबल में 20 आता है, तो हम टेबल का यूज करते हैं। चलो 1 के टेबल में 20 आता है, फिर पीछे 0 है ना, 2 के टेबल में भी 2 10s आ, फिर 3 के टेबल में 20 आएगा तो हम की यूज कर सकते हैं। जैसे 2 और 0 उसका एडिशन 2 होता है तो 3 के टेबल में नहीं आता। वैसे भी 20 तो छोटा नंबर है तो हम 3 का टेबल याद करके सोच सकते हैं कि 20 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 5 20, 5 के टेबल में 20 आता है। तो अब यहाँ आ गया ना, तो अब ये रिपीट होंगी, उसको अभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल टेक नंबर 28। सो फैक्टर्स ऑफ 28 लिखेंगे 1 into 28, फिर 8 है ना पीछे तो 2 से डिवाइड होगा। कैसे होगा, 2 into 14, फिर देखो टोटल 10 हो रहा है। वो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से होगा, कैसे होगा, उसको 7, 4 7s are 20। अब 7 4 जाऊंगा तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए, इसको लाइन से लिख देते हैं। 1 2 4 5 ऐसे 1 2 4 5 10 20। और 28 के फैक्टर्स कैसे कौन से हो गए, 1 2 4 7 14 and 28। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 आर, कॉमन निकालो, देखो 1 1 है, दूसरा 2 2, कॉमन मतलब एक जैसे फैक्टर कौन से, 4 भी है, इधर भी 4 है, और कोई फैक्टर्स है कॉमन नहीं है। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 आर 1 2 and 4। दिस इज योर आंसर। पता चला आप लोगों को। नाउ दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब बी है, क्या है उसमें, कौन सा नंबर दिया है, 15 and 25। अब जैसे 20 और 28 थे, इस तरह से है हमारे पास 15 and 25। वो एक समझा देती हूँ मैं आप लोगों को, फिर आप खुद करोगे दूसरे क्वेश्चन। 15 and 25। तो फैक्टर्स ऑफ 15 is equal to 1 into 15। अब किसके टेबल में 15 आता है, 3 into 5। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 3 5 एंड
1, 3, 5, 15. Factors of 25 is equal to 25 किसके टेबल में आता है? 1 तो आता ही है, दूसरा 5 into 5 तो 1 5 5 सेव है ना, तो एक ही बार लेगा 1 5 and 25 ये फैक्टर्स किसके हो गए? सो कॉमन फैक्टर्स of 15 and 25 are कौन से कॉमन है चेक करो। 1 तो होगा ही, सब में ही होता है। 3 है यहाँ नहीं है, 5 है तो ये 1 and 5 ये हो गया आपका आंसर। नाउ इस तरह से आप सी और डी अपने आप करोगे। नाउ आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। देखो सेम ही है, क्वेश्चन 1 जैसा है। फर्क कितना है? यहाँ 2 नंबर दिए थे, यहाँ पे 3 नंबर दिए, तो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इट्स वेरी इजी, कुछ भी नया नहीं है, बस नंबर 3 दिए। तो भी मैं आप लोगों को एक समझा दो। क्वेश्चन पूछा ए 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12 तो सेम मेथड, फैक्टर्स फाइंड करो पहले। फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 into 4, 2 into 2 और कोई टेबल में 4 आता है? नहीं आता है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2 and 4. The factors of 8, 1 into 8, 2 into 4, बस, and 4 into 2. तो इसके भी 1, 2, 4 और 8, 1, 2, 4, 8. Factors of 12 is equal to 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. बस हो गया 4 3 था। फिर यहाँ से रिपीट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ओके, नाउ तुम लोग नीचे ही लिख देना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉमन फैक्टर्स और क्या क्वेश्चन था हमारा? 4, 8 एंड 12 आर कौन से कॉमन है? एक जैसे कौन से है यहाँ पे? तीनों में देखना है, हाँ वो ध्यान रखना। 1 अब 2, 2, 2 तीनों में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 में है तो लिख देंगे, नहीं, तीनों में हो तो ही लिखेंगे। 4, 4, 4 बस हो गया खत्म। यहाँ पे ओनली दिस फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स। तो ये था आपका ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट भी आप खुद करोगे तो ही आपको प्रैक्टिस होगी। 5, 15 एंड 25 के फैक्टर्स निकालोगे। देखो 5 के फैक्टर्स होंगे सिर्फ 2, 1 एंड 5। 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 ही लिखना, 2 ही फैक्टर। फिर 15 के होंगे 1, 3, 5 एंड 15 और 25 के होंगे 1, 5 एंड 25। तो इस तरह से फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर्स निकालना आप लोग। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब ये हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले, अब क्वेश्चन 3 में आते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या चीज है आप लोगों को याद है? टेबल्स बोलते थे, और जो आंसर आते हैं कोई भी नंबर का जब टेबल बोलते हैं तो वो होते हैं उसके मल्टीपल्स। ये हम लोग सीख चुके हैं यही चैप्टर में। तो देखो क्वेश्चन 3 इसका ए। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8।
हम लोग लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, अब देखो लिखना स्टार्ट करो, टेबल बोलना है 6 का। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, बहुत आगे आगे लिखते जाएंगे। यहाँ तक मैंने लिखे हैं। 6 का टेबल यहाँ पे ही खत्म होता है, पर हम मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड होते हैं, तो हम ज्यादा लेंगे। फिर लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 का टेबल देखो। यहाँ तक रखती हूँ, अगर मुझे 3 मल्टीपल्स नहीं मिले तो और हम आगे चलाएंगे इसको, यहाँ इसको भी ले जाएंगे, इसको भी आगे लिखेंगे। हमको फाइंड करने हैं पहले 3, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे होंगे, कितने लिखेंगे, तो पहले 3 पूछे। तो चलो सबसे पहला कौन सा मिलेगा चेक करो। देखो यहाँ 24 है और यहाँ 24, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ लिखो, कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू 24। दूसरा कौन सा मिल रहा है देखो, तो ये 48 है, तो 48, और आगे देखो 72, फर्स्ट 3 मिल गए हमारे। ठीक है, आगे मिलेंगे, लेकिन हमको पूछा है फर्स्ट 3, तो दिस आर द आंसर की फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 and 72। दैट्स व्हाट आप लोग आंसर लेंगे ना, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 24, 48 and 72। ये तो कॉमन तो आगे मिल सकते हैं, लेकिन हमारे फर्स्ट 3 है वो ये 3 है। So this was A. Now B you will do yourself इसी तरह से। C में कौन से 12 and 18, तो 12 के मल्टीपल्स लिखना, 18 के लिखना, थोड़े लिख के देखने का, अगर 3 मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो और उसको आगे जाना लेना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज क्वेश्चन 4? राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं हमको 3 and 4 के, पर कितने लिखने हैं? जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला ना कि पहले 3 लिखो, और ये क्वेश्चन 5 में बोला है, क्वेश्चन 4 में बोला है 100 तक लिखो, मतलब इतने सारे लेने हैं, 100 तक जितने भी आते हैं उतने आपको लेने हैं। दिस इज क्वेश्चन 4। तो ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग खुद ही करना। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3, और 3 के मल्टीपल्स आप कैसे लिखोगे? 3, 6, 9, लिखते जाओगे, 100 तक तो लिख ही देना। फिर लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 4, और 4 के लिखोगे, टेबल को लिखना है 4 का। ये भी चलते जाएंगे, चलते आगे आगे कहाँ तक लिखोगे? 100 आए तब तक आप लिख देना। फिर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर। अब ये आप लोग खुद
करोगे, कौन से लोगे? देखो यहाँ पे जैसे 12 आएगा सबसे पहले। इस तरह से जब आप आगे आगे लिखोगे तो इस तरह से कॉमन जो भी नंबर आए लिख देना। आपको ये जो दोनों है वो 100 तक लिखने हैं, 100 के ऊपर नंबर नहीं जाना चाहिए। इसमें सबसे लास्ट वाला 99 आएगा, 3 का मल्टीपल 100 से कम 99 आएगा, ठीक है। और 4 का भी 98 आएगा, वहां तक आपको 4 का 96 आएगा। तो वहां तक आप लोगों को लिख के सारे कॉमन मल्टीपल्स लिख देंगे। ओके, इसको अच्छे से आप लोग नोटबुक में कॉपी करेंगे।